बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घर में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि अंबर पिकनिक पे नहीं गई और अंबर को लेके नहीं गई, मुझे छोड़ गए। बच्चे के, हाँ, अंबर को छोड़ गए, बच्चे गंदे को छोड़ गए। मगर ना प्रोग्राम इसी ने बनाया था और हमारा हट बुक हो गया था, सब कुछ था। फिर उसके बाद ये खाने वाने का भी सब कुछ कर लेते, मगर सुबह है ना मतलब रात को इब्राहिम को मोशन हुए होंगे, उसके भी बच्चों के मसूड़े फूल जाते हैं ना, तो दांतों में होता है बच्चा। तो फिर ये कह रही अम्मी मैं घबरा जाऊंगी, मैं इसको मोशन हो रहा है। तो फिर सब बोलने लगे अम्मी नहीं जाएंगी तो अम्मी नहीं आएंगे। मैं बोला नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। और ये कि फिर हम लोग गए थे। अंबर नहीं कहा था कि तुम लोग जाओ, और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ बना ली, मुझे समझ में नहीं आता। बात कुछ होती है, बात कुछ करते हैं। और अभी अंबर यहाँ आई हुई थी, अंबर ने बताया था अपनी वीडियो में मैं कि अम्मी के घर क्यों रुकी हुई हूँ, क्यों आई हुई हूँ। तो उस पर जो ना ऐसी बातें हो गई कि वो माँ के घर बैठी हुई है, माँ के घर बैठी हुई है, माँ ने बिठा लिया है, ऐसी बातें हो रही थी। और मैं यही कह रही थी कि देखें ऐसी बातें नहीं करें जिससे माँ का दिल दुखे, और अल्लाह ना करे किसी बच्ची के साथ ऐसा मसला ना हो, कोई ऐसा जैसे आप लोग ऐसी बातें करते हो। और अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो भी जाता है तो वो अपनी माँ के घर ही आएगी ना, और किसके पास जाएगी? माँ के घर एक वाहिद घर होता है जहाँ पर बच्चियाँ बिला झिझक आती हैं जब तक माएँ होती हैं। बाकी मैं कहती हूँ कि किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अल्लाह पाक सबकी जोड़ी सलामत रखे, बनाए रखे, आपस में प्यार मोहब्बत दे। और जो मियाँ बीवी के बीच में जो दरार डालता है ना, वो मैं कहती हूँ कि वो शैतान का पसंदीदा मशगला होता है, बल्कि वो शैतानों में से होता है। इतनी ज़्यादा निगेटिव बातें, इतनी ज़्यादा कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसी बातें। तो मैं कहती हूँ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के साथ ऐसा मसला होता है तो, और अगर उनके साथ ऐसा मसला करो तो उनके कितना दिल दुखता होगा। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो मुआशरा जीने नहीं देता, माशा जीने नहीं देता, सही बात है। किसी के औलाद होती है तो कहते हैं कि लो उसके देखो शादी होती ही हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, लड़का है तो लड़की क्यों नहीं है, लड़की है तो लड़का क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों हो रहे हैं। बस हर तरह से लोग जीने नहीं देते। ऐसा ज़िंदगी तंग नहीं करनी चाहिए किसी की। और लोग जीना ना इस दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। और हम लोग मीडिया पे तो इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए आप लोग अपनी तरफ से बातें कर लें। वही बात है ना कि मारते हुए का हाथ रोक सकता है इंसान, मगर बोलते हुए की ज़बान नहीं रोक सकता। लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरे इंसान का दिल दुखे, और ऐसी बात करते हैं कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वह क्या क्या बात कर रहा है। और ये माशाल्लाह शेर इब्राहिम कैसे बोलता है बताओ? ये शेर की आवाज़ निकाल रहा है आज। और ये जो इसके इब्राहिम के लगी थी ना चोट को, ही इब्राहिम के पास नहीं था। बच्चे गिर जाते हैं, ये खुद ही गिरा था। बच्चे जब चलना सीखते हैं खुद ही गिरा था। और जिस दिन ये गिरा था ना, उस दिन मैं दरअसल उस दिन ये हुआ था कि अम्मी बाहर शरबत बांट रही थी। असल मैं ना बेड पर थी, मैं इस कोने पे थी। हाँ। और ये ना गाँव तकिया के साथ यूं 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 करके खेल रहा था, और गाँव तकिया वो ऐसी लुढ़का तो ये भी साथ में चला गया। गाँव तकिया के साथ यहाँ पर दीवार पे जो मार्बल लगा होता है ना, उसकी किनारी लग गई इसका सर। हाँ, तो ये हुआ अचानक ही। वो गाँव तकिए के साथ चली। हाँ, ये अंबरी थी, बाकी तहसीन गुड़िया उधर कमरे में थे, जहांगीर बात भी वो कार्टून देख रहे थे, और मैं मोहत्तर हसन हुसैन नीचे शरबत बांट रहे थे। तो ये हुआ था। बाकी किसी ने, आप ये बोला उसने धक्का दे दिया, उसकी गोद से गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह का वाह है। बाकी इसके बच्चे की लगी तो बड़ा ना दुख हुआ सबको। और चलते हुए बच्चे होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं जब घुटने चलने लगते हैं या आगे खिसकने लगते हैं ना बच्चे, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं पल जाते। हमने भी बड़ी मेहनत करके बच्चे पाले भाई, और ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोलते वो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है भाई। चुनू बाबा तो आते ये बहुत पाना पाना गुद्दा है, गंदा गुद्दा है, देखो कहीं भी लुढ़कता है। हाँ जी। तो आज ये माशाल्लाह अंबर जा रही है। अंबर ने बताया था कि इसके क्या मसला है क्या नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो जो है मसला हल हुआ। बाकी ये भी है कि मंजिल पढ़ती है, ये नमाज़ पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती है, मगर जो
एक जो चीज़ होती है वो चीज़ अलग है, वो कोई हमारी पढ़ाइयों से वो चीज़ हमें रोक तो देती है मगर चीज़ ख़त्म नहीं होती। दरअसल इन टॉपिक के ऊपर जब मैंने बात करी ना, तो मेरी कुछ दोस्तें हैं जो कि मैरिड हैं, उनकी भाभियाँ भी हैं, और कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि यार शादी के शुरू में हमारे साथ भी इस तरह से मसला हुआ था, और कुछ लोगों के साथ अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन लोगों के साथ भी इस तरह से मसले बहुत करीब के लोग हैं जिन्होंने बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उन्होंने अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि फिर उन्होंने ये भी बोला कि यार नहीं, ऐसा अगर हो तो फिर बंदा फिर सूरह बकरा चलाए, हाँ। या जो है उसका जो है उसको पढ़ ले या सुन ले या उसको तेज आवाज में लगाए। तो खैर होती ही चीजें, क्यों नहीं होती। आप इस चीज को तो नहीं कह सकते, होता ही नहीं है, जाहिर है पूरा वाकई है इस चीज का भी। पूरे जिन है, इनकी तोड़ भी है, ऐसी बात नहीं हर है। घर में मसले होते हैं, हर घर में। हत्ता कि मैं दुबई गई थी ना, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा था। हर जगह बहुत ज्यादा था वहाँ पर। तो जहाँ पर हम लोग रहते ना अपार्टमेंट में, उस जगह भी था। तो मैं ना एक दिन मैं सो रही थी, मैं नीचे है ना, मैं लेटी हुई थी, ये ऊपर लेटी हुई थी बेड पे। तो मुझे ना बकायदा ऐसा लगा बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज थी, पता नहीं अरबी थी कौन सी थी। दो औरतें बातें कर रही हैं तेज तेज, मेरी आँख खुली, मुझे ऐसा लगा दो औरतें बैठी हुई मेरे इधर ना सोफे के पास। हाँ, मैंने बताया था मैंने। तो वो दो औरतें बैठी हुई इतनी तेज तेज आवाज में बातें कर रही हैं, आपस में लड़ रही थी। तो फिर मैंने आवाज इतनी तेज तेज आ रही थी, मैंने आंखें बंद कर ली अपनी और आयत कुर्सी पढ़ती रही मैं। तो होता है ये किसी का। नानी के घर में नहीं था? किसके? नानी के घर में, हमारी अम्मी के घर। हम वहाँ पे बचपन में रुकते थे बकायदा। अच्छा, मैं तो बहुत छोटी थी जब हम लोग रुकते थे, तो हम बोलते थे कि अच्छा, खाला रहती थी ना उधर, तो बोलते थे खाला बर्तन धो रहा है कोई किचन में, रात को। अरे अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, क्या सीन है। तो ना वो बोलती सो जाओ, चुप करके सो जाओ, चलो चलो, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब सो जाओ। मैं थोड़ी छोटी थी, तहसीन थोड़ा बड़ा था, इसको भी अच्छे से याद है, तहसीन को मुझे भी अच्छे से याद है। और जब हम नीचे वाले फ्लोर में होते, मतलब ऊपर नीचे का था ना, तो ऐसी ऐसा लगता था छत पे कोई बकायदा दम चल रहा है, पूरी आवाज आती थी, बर्तन धोने की आवाज आती थी, जैसे बर्तन खटर फटर खटर फटर हो रहे। रात को हम लोग अगरबत्ती की खुशबू आती थी, ये चीज होती थी ना। रात को हम लोग सो जाते थे ना, तो हम वॉशरूम में जाते थे अकेले, सहन में था हम सब है ना, तो हम नहीं हमारा होता था एक टाइम पे सब लाइट बंद करते थे, सब लेट जाते थे। उसके बाद ऐसा लगता था बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं, सहन में खाना पक रहा है और बर्तन धुल रहे हैं, खटर पटर ऐसी आदत थी। जैसे हम उठते ना, दरवाजा खोलते एकदम सन्नाटा धन करके, तो बोलते हैं एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम लगता है गायब हो गई कोई चीज। तो बस ये है, जहाँ अल्लाह का कलाम होता है, अल्लाह पाक बचत भी करता है, और सब जगह होती है चीज़। वो अपनी जगह रह रहे हैं, हम अपनी जगह रह रहे हैं, बस ये है। बाकी जिनका हल्का खून होता है उनको नजर भी आ जाते हैं। तो फिर क्यों कहते हैं कि आयतुल कुर्सी का सार बांध लो, या क्या कहते हैं, दोनों टाइम मिले नहीं जाओ, दोनों टाइम जब मिल रहे हो नहीं जाओ, बारात के 12 बज रहे हो तो खुशबू मत लगाओ, कुरान पाक इस टाइम पे बंद कर दो, बाल मत खोलो, ये सब चीजें होती है। पाक साफ रहो, वजू करके रहो, तो ये चीज होती है। बेरी के पेड़ में होते हैं, और किसमें होता है, नीम, जंगल जलेबी का दरख्त था नानी के घर में। नानी के घर में जंगल जलेबी का दरख्त भी था। और एक दफा तो ऐसी भी आवाज आई थी ना, जैसे दरख्त कट गया है, पता नहीं चर करके आवाज। मेरे ना वो एनी है ना, मेरी भांजी, और मेरा भांजा जो है वो वकार, तो काफी बड़ा हो गया था दरख्त, तो वो हमारी खिड़की पे पूरा छा गया था। तो उसको काटा ना, आरी से काटा ना, तो उसके हाथ पे ना ब्लड आ गया था, लंबा लंबा ऐसे करके, ऐसा हो गया था वकार के और एनी के। अच्छा, हाँ, उनके हाथ पे ब्लड आ गया था। फिर ना उन्होंने जाकर माफी मांगी वहाँ पर कि भाई हम नहीं काटेंगे, ये चीज होती है। उन्होंने किसी से पूछा, उन्होंने बोला पहले आप इजाजत लेते, वहाँ पर खड़े होके इजाजत लेते। कहते ना छोटे बच्चों को भी, जैसे कुछ माएँ होती है, सुसु आ रहा होता है बाहर रोड हाँ, नहीं, पेड़ के नीचे ना गंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई गुजर होता है, किसी का कोई गुजर होता है। ये बातें सही है, मगर आजकल के लोग शायद यकीन नहीं कर रहे, मजाक समझते हैं। उसका मेरी बात का भी मजाक बनाए और ये कहें कि आंटी कैसी बातें कर रही हैं। ये चीज़ अपनी जगह होती है, दुनिया में हर तरह की मखलूक है, हर तरह की चीज़ें हैं। और ये जो घर के अंदर छिपकलियाँ और ये जो होती है ना, जानवर होते हैं, तो इनके अंदर भी ये चीज़ होती है। तो अम्मी कहती थी कि कोई दूध बच्चों को फीडर पिला रहा हो ना, तो ढककर पिलाओ, उनकी भी नजरें होती हैं।
और पहले के लोग जो मानते थे ना बड़ों की बातें, वो बहुत चीजों से बच के रहते थे। हाँ, कहते हैं ना कि बाथरूम में भी जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, दुआ पढ़ के क्योंकि बाथरूम में भी हाँ, वॉशरूम जाने की अलग दुआ है, घर से निकलने की अलग दुआ है, घर में दाखिल होने की अलग दुआ है। हाँ, हमारी हमें महफूज करने के लिए बनाई गई है ना घर में दाखिल हो तो सलाम करो। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, ये मगर छोटी छोटी बातों से ना हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ। ये बड़ों का काम है बताना और समझाना, ये चीज़ें होती हैं। पीपल का पेड़ होता है उसमें 100% ये चीज़ें होती हैं। और ये ना मैं क्या बताऊँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं सिर्फ सुनती थी, कहानियाँ सुनती थी, मगर मुझे यकीन नहीं था। अंबर ना छोटी सी थी, कितने साल की थी? 5-6 साल की थी। इसके ना इसने रात को है ना चने की दाल खाई, इसने ना चने की भुनी हुई दाल खाई, खाकर ये सो गई। इसकी गैस बन गई पेट में, इसकी इतना शदीद दर्द उठा रात को, तो 1 बजे के करीब, 1-1-1:30 बजे के करीब इसकी शदीद दर्द उठा। तो हाँ, तो सर्दियाँ थी, जनवरी थी। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने इसको ना हाजमूला दे दी और ना मैंने कहा अच्छा सो जाओ, मगर उसके हाजमूला से ना इसको सही नहीं हुआ। इसको तो इतना तेज दर्द हुआ, इससे खड़ा ही नहीं जा रहा, पेट पकड़ के ना बैठ गई। जो मुझे अभी तक याद है, अजरक का सूट पहनी हुई थी मैंने, इसका अजरक वाला सूट बनाया था। तो ये ना मेरे घर में मेरी भांजी है ना, वो एनी, वो रहने आई हुई थी और गुड़िया भी थी। तो उन्होंने आवाज़ दी गुड़िया ने और एनी ने कि मानवा जी देखो, ये अंबर से चला भी नहीं जा रहा, वॉशरूम तक नहीं जा रहा, ये बैठ गई। मैंने देखो ना, मैं 6 साल की थी, मैंने देखो इसका रंग पीला हो गया, इतनी शदीद दर्द हुआ। अब ऐसे करते हम हॉस्पिटल के लिए निकले, कार में अम्मी पीछे बैठी मेरे साथ और मैंने अम्मी गोद में सर रख के भी लेट गई। उसके बाद ये एक स्कूल है हैदराबाद वाले, जानते होंगे, कंप्रेसिव स्कूल। तो हैदराबाद वाले जो है वो कमेंट्स करिएगा। तो फिर अम्मी ने वहाँ पे जो है ना मामला कुछ देखे थे। खैर उस दिन का दिन है और आज के दिन है, मतलब कभी उस रोड से आना भी होता है ना, तो मैं फौरन तहसीम को कोई भी मेरे साथ होता है मैं मना कर देती हूँ कि भाई वहाँ वाले रोड से मत देखना, फिर डर लगता है। और अगर हो भी जाता है तो फिर आयतुल कुर्सी मुंह चलना पड़ता है। अच्छा, बंद करके जा। अच्छा मैं बताऊँ आपको वो हुआ क्या था। मैं ना, हम लोग कार में जा रहे थे, तो रात के 4 बजे का टाइम था और एक औरत आ रही थी वहाँ से, सामने से। वो ग्रीन कलर का दुपट्टा पहनी हुई थी और शोकी पिंक कलर का लहंगा पहनी हुई थी और जेवर पहनी हुई थी, पूरी दुल्हन बनी हुई थी, बहुत सारा जेवर पहनी हुई थी और दुल्हन बनी हुई थी। मेरे हस्बैंड भी ये भी थे। ए सुनो, तेरा देखे था ना तुमने उस औरत को? औरत, अरे वो जो रात को 4 बजे थी है ना, तो रात को हम लोग जा रहे हैं तो वो औरत सामने से आ रही। अच्छा थी भी वो बड़े इसमें ऐसे हाल से थी वो, मतलब मैं क्या बताऊं तो मुन्ना होने वाला वो ऐसे हाल से थी और उसने आगे दुपट्टा डाला हुआ था और हमें ना, हाँ पूरी दुल्हन बनी थी और हमें ना और ऐसे करके दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, मतलब आगे तक ऐसे डाला था और ना अकेली बिल्कुल, और हमें हाथ से ना रोक रही। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो ये क्या बोल रहा है? ये समझ गए थे मगर क्या बोल रहा है, वो शादी से आ रही होगी वहाँ पे। मैंने कहा शादी से आ रही होगी तो अकेली क्यों आ रही है? तो हो सकता है वो पीछे ना आ रहे हो, उसका शोर आ रहा हो, मगर कोई भी नहीं था। अच्छा मैंने शीशे में देखा ना, गाड़ी की शीशे में देखा, वो औरत गायब हो गई और मैं पीछे मुड़ के देखा रही, मैं बोली कौन थी वो औरत, कौन थी? दरअसल आई थिंक 3 से 4 बज रहा होगा, इस तरह का टाइम था। 4 हम नहीं, क्योंकि हम जब वापस आए थे ना तो फजर हो गई थी और जो है ना आधा दिन निकल गया था। फजर हो गई थी, फजर होते ही दिन निकलने लगता है। अच्छा वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे सब डॉक्टर सो रहे थे, हमने दरवाजा बजाया, बिठाए हॉस्पिटल गई थी मैं, दरवाजा बजाया, उसने ना इसको चेकअप करा। किसने लगाया था पता नहीं, मुझे तो छोटी सी थी, याद भी मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये मामला होते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और एक दफा और देखा था, उसी जगह हम लोग आ रहे थे रात के टाइम में, तो बकायदा ऐसा लगा जैसे पेड़ को ना चीर दिया किसी ने, इतनी खतरनाक आवाज आई थी। मैं बकायदा पेड़ में तो होते हैं, मैं बकायदा चीर थी, मैंने किस चीज की आवाज आई? बोला कुछ नहीं। फिर उस दिन के बाद से मैं उस रोड से नहीं आई। और क्या हुआ था? खैर बस काफी है इतना एक हॉरर ब्लॉग मगर वो सीन मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल मेरी आंखों में बच गया है। वो जो औरत ने मुझे हमारी गाड़ी को रोक रही थी ना, मैं बोली हमारी गाड़ी को क्यों रोक रही थी? मैंने कहा अगर तुम रोक देते तो, तेरा नहीं, मैं क्यों रोकता? मगर ना मैं सोच रही थी क्या उसके पैर देखती मैं, मगर मुझे लगा कि वो नंगे पाँव थी और पैरों में ना इतने मोटे मोटे कड़े पहनी हुई थी चांदी के, और गले में सोने का वो भी थी गुलूबंद, और
सोने की काफ़ी सी चीज़ें पहनी हुई थी, मगर चेहरा नहीं देख पाई। हाँ, मगर मुझे उसके हाथ और पाँव से ऐसे नज़र आया था, मगर मैंने पंजे नहीं देखे उसके। वो काली बहुत थी। खैर, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जब भी कहते हैं वज़ू करके रहो, आयत कुर्सी पढ़ के रहो और अपना असार बांध के रखो। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। आज माशाल्लाह अंबर जा रही है अपने घर। आप भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे। और बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब अपने दिमाग से ऐसी बातें नहीं बनाया करें जिससे ना, जिसका कोई बात का वजूद ना हो जाए, वो ऐसी बात ना हो। क्या हो गया, इसमें नींद आ रही होगी? हाँ, नींद आ रही। तो खैर आप लोग बस कनेक्ट करिएगा, फिर आप लोगों के साथ जो भी व्लॉग्स होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपना रूटीन जो भी होता है आप लोगों के सामने ही सब कुछ जो भी। ठीक है, सही है, ओके, बाय बाय, टाटा। टाटा कर दो इब्राहिम, टाटा करो, टाटा करो, टाटा करो। शेर की आवाज निकाल। शेर कैसे बनते हैं? शेर बताओ, शेर बन के बताओ। शेर बच्चा है, शेर। थक गया, अब थक गया। अब सोना है इनको। चलो बाय बाय।